नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल। अभी पिछले दिनों जो बंगाल के चुनाव का परिणाम आया, उसके वजह से देश में एक तबका जो है इसे अप्रत्याशित मान रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसे वोट चोरी और क्या क्या नाम दे रही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात है नहीं। आज़ादी के बाद से, जब से देश आज़ाद हुआ और राजनीति शुरू हुई भारत में, तब से विपक्षी पार्टियां जो उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस थी या कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ जहाँ तहाँ थी, इन लोगों का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से हिंदुओं को एकजुट नहीं होने देना है। और हिंदुओं के वोटों का बिखराव इनके जीत का कारण लगातार बनती चली आ रही थी। और जिस तरह से आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद नेहरू और गांधी जी का भी यही था नीति कि हिंदुओं को एकजुट न होने दिया जाए। और हिंदू जो है समाज, जो लगातार एक डायनासोर की तरह सोई हुई थी, और 1200 साल की दोस्तों गुलामी के बाद इनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी। आज भी एक तबका जो है हर समय ये जो तुष्टीकरण और ये कहते हैं, इनका डर और भय हमेशा सताता रहता है कि हमारा जो अल्पसंख्यक है यहाँ, हमको उनको इम्पीचमेंट करते रहना है, हमको उनका तुष्टीकरण करते रहना है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कहती थी ना ये महबूबा मुफ्ती की, जो अगर धारा 370 ख़त्म हो जाएगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो तरह तरह के लोग आशंकाएं इतनी इतनी, माने हिंदू जनभावना के जनमानस के मन में ऐसी भय व्याप्त है। 1200 साल की गुलामी का इसका परिणाम कहिए या जो कहिए, ये कभी एकजुट नहीं हो पाए। आज़ादी के लिए भी जो जब सब संघर्ष शुरू हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पूजा के महोत्सव के माध्यम से एक राष्ट्रीय एकता का शुरुआत की, जिसे पूरे देश में एक राष्ट्रीय एकता हो और हिंदू जागरण हो। इसी बहाने से सारे देश के एकजुट हिंदू हो जाए। लेकिन फिर वो जो कांग्रेस ने जो जब गांधी जी के आने के बाद से जो अपना आंदोलन का दूसरा रुख अपनाया, तो वहाँ से भी हिंदू एकजुट नहीं हो पाए। कहने का मतलब कि हिंदू समाज लंबे समय से, जैसे बताया ना, डायनासोर की तरह सुस्त पड़ा था और उसका फ़ायदा ये लोग उठाते चले आ रहे थे। जागरण का प्रयास बहुत किया गया। अभी राम जन्मभूमि के आंदोलन के माध्यम से भी इनको एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसमें सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, रीताम्बरा थी और उमा भारती थी। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हिंदू एकजुट हो। हालांकि उसका एक परिणाम हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, लेकिन वो कोई हिंदू एकजुटता की बात नहीं थी। वो तो 500 साल से एक संघर्ष चला आ रहा था। लेकिन उस समय जो राजनीतिक लाभ उठाने की बात थी कि भाजपा या जो भी ये पार्टियां हैं एकत्रित करके इनके जो मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम वोट बैंक का काट का जवाब काट से देना है, तो उसी समय ये जो एक बड़ा चतुर आया प्रधानमंत्री वीपी सिंह, इसने पिछड़े वर्ग का एक कार्ड खेल के हिंदुओं में फिर विभाजन पैदा कर दिया। उसने तो ऐसा विभाजन पैदा कर दिया था कि जितने वो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम भी जैसा संघर्ष नहीं किए थे, वैसा इसने बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर कर दिया। कभी भी इनको एकजुट नहीं होने दिया। लेकिन धन्य हो, इस बार के चुनाव में हमारे अमित शाह जी या प्रधानमंत्री ने बंगाल में जो भगीरथ प्रयास किया, जिसको कहा जाए कि जिस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए जामवंत ने, रामायण में एक प्रसंग आता है ना, जब हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां खो चुके थे एक ऋषि के श्राप से, उन्हें समुद्र पान जाना था माता सीता की पता लगाने के लिए, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं था। तो जामवंत ने उनको उनके शक्तियों का आभास दिलाया, उनकी बहुत स्तुति की, तो फिर वो एक साधारण बानर से महाबजरंगबली बन गए और उन्होंने लंका पर विजय में राम जाके तुरंत लंका को, स्वर्ण लंका को भी ध्वंस कर दिया। रामचंद्र जी को विजय प्राप्त करने में रावण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहने का मतलब कि इस तरह से यहाँ का जो हिंदू जनमानस सोया था, इनको जगाने की ज़रूरत थी। आज बंगाल में जब एकजुटता हुई और ममता के हथियार से ही, जब इनके उन्हीं के हथियार से उनको जवाब दिया गया, जिस तरह से वो लगातार जाके मुस्लिम सभाओं में जाके मुस्लिमों के बीच में वोट के लिए वो अपील कर रही थी और बार बार सबको डरा रही थी कि आ जाएगा भाजपा तो यहाँ हिंदी भाषी लोगों का प्रभाव हो जाएगा, बुलडोजर संस्कृति आ जाएगी और ये आ जाएगी वो आ जाएगी। उन्हीं के हथियार से उनको जवाब दिया गया और हिंदुओं को जागरूक किया गया। बहुत डरे हुए थे लोग।
एग्जिट पोल में जो लोग जाते थे वो बाहर आने के बाद उनसे मतदाता से पूछते थे कि भैया आपने किसको वोट दिया, तो वो डरी सभी महिलाएं या जो गरीब तबके की जो बंगाल के जो वोटर थे वो इतना डरते थे, कुछ बोलने के पहले चारों तरफ देख लेते थे और डरे डरे आवाज़ में बोलते थे हाँ हाँ उसी को वोट दिया है हमने, उसी वही जीतेगी वही जीतेगी, डर के मारे कि अगर कहीं बोल दिया भाजपा को या कमल पर वो हमने बटन दबाया है तो टीएमसी के गुंडे को अगर कहीं से देख रहे होंगे या कहीं से कोई वीडियो बना लेंगे तो चुनाव के बाद फिर हमको कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं, जैसा कि वो लोग करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो इतना भय का माहौल और इतना दहशत का माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन धन्य हो वहाँ की जो भी हिंदू जनता है एकजुट हुई और उन्होंने वोट किया तो उसका परिणाम सामने आया। तो अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ एकजुटता, हिंदू एकजुटता क्या होती है। और ये अगर परंपरा अगर और पहले से अगर शुरू हो जाती तो बंगाल में तो ऐसा जो उन लोगों ने मचा रखा था वो सब नहीं हो पाता, बहुत पहले ही उनकी सत्ता पलट हो गई होती। और बंगाल में तो खैर हिंदुओं को एकजुट करना ज़रूरी था ही, और वहाँ जिस तरह से मुसलमान लोगों का संदेश खाली में ये सब में एक जो वहाँ का बहुत बड़ा वहाँ पर का गुंडा था जिसने ईडी को मारा, ईडी का के ऊपर जो हमला किया, उनका हाथ टूट गया, उनकी हत्या भी हो सकती थी उसमें। तो जितना उसने अत्याचार किया, वहाँ सैकड़ों महिलाओं ने बोला हमारे साथ उसने ऐसा अत्याचार किया, ये किया, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं रहे थे। उन लोगों ने तो खुली धमकी दे रखी थी। अब चुनाव के बाद वहाँ की जो महिलाएं हैं बता रही थी, उन लोगों ने खुली धमकी दे रखा था कि चुनाव के बाद तुम लोग को हम देख लेंगे, सबको घर में घुस घुस कर काटेंगे, तुम लोग जो बीजेपी दिन रात कर रही हो। तो अब तो खैर उनको समझ में आ गया, तो अब छाती पीट रही हैं कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमको लात मारा, हमको ये मारा। अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो खैर ममता के या टीएमसी का पतन का शुरुआत हुआ है, और निश्चित तौर पर अगले 5 सालों में टीएमसी वहाँ धरातल पर आ जाएगी और वर्ष से फर्श पर आ जाएगी इसमें। लेकिन एक बिहार में जो पिछले बार चुनाव हुआ, बिहार का जो परिणाम आया वो भी आप उसी का परिणाम देखिए। वहाँ भी जो वोटर थे, वहाँ की जो बिहार के जो वोटर थे वो जातियों में बुरी तरह से बिखरे हुए थे, कभी भी एकजुट नहीं हो पाते थे। और उनके समय हर समय कुछ न कुछ कोई दूसरा आदर्श होता था, कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी कुछ, कभी लालू यादव, कभी कुछ। उन लोगों के कुछ अलग होते थे आदर्श, और उसी के आधार पर वो लोग जाति के आधार पर और उसी पार्टी को वोट देते थे। लेकिन पिछले चुनाव में बिहार में भी जातियों की और इस बेड़ियाँ तोड़ के लोगों ने वोट दिया, और जिसका परिणाम हुआ कि भाजपा को भी वहाँ बहुत मतलब उम्मीद से ज़्यादा बहुमत मिली। तो दोस्तों सही बात है ये कि जब अगर आप एकजुट हो जाएंगे, अगर यही तो भय सताता था वो पहले के वो जो जो नेता कांग्रेस के या कम्युनिस्टों के, इन लोगों के विचार में था कि कभी भी देश में हिंदुओं को एकजुट नहीं होने देना है। जिस दिन ये समाज एकजुट हो जाएगी फिर तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, हर समय भागते ही नजर आएंगे। अरे कितना परसेंट आपने शुरुआत मुस्लिम वोट बैंक शुरुआत किया जब से आज़ादी मिली। ये इसने कहा था ना मनमोहन सिंह ने कि हमारे देश के सारे संसाधनों पर पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आज जब जब सही में इन लोगों को अपने सही में समझ में आ गया कि अभी क्या है, तो बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के भी मुंह से सुना मैंने डिबेट के दौरान टीवी में, बोलते हैं कि नहीं अल्पसंख्यकों को इस तरह से उपेक्षा करके राजनीति नहीं करनी चाहिए थी विपक्षी पार्टियों का, आज इसी का परिणाम है। तब इनको समझ में आ रहा है कि जिस दिन अगर कितना है, मान लो कि आप 30% भी अगर हो कहीं कहीं आपका देश के, मान लीजिए कि अगर 10% या 15% भी सीटों पर उनका अगर बहुमत होगा, जैसे कश्मीर है या और इस तरह के कई क्षेत्र हैं, तो ठीक है आप 15% या 20% सीट भी जीत जाओगे तो 100 सीट जीतोगे। लेकिन बाकी 400 सीट तो अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो 400 सीट जीत जाएगा, तो कभी तुमको सत्ता में आने का तो खैर मौका मिलेगा ही नहीं। तो फिर तुमको वही सोच के राजनीति करनी चाहिए। हर समय तुम जो एक ही राग अलापते थे कि हमको अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करना है, ये करना है, वो करना है हर समय, आज उसका परिणाम ही आया बंगाल के चुनाव का परिणाम से। तो जब परिणाम आ गया तब इनको अब समझ में आ रहा है, तो फिर ये झूठ मूठ का लूट मचाओ। और केरल में आप जीत गए तो केरल में नहीं वो हुआ, वोट चोरी हुआ। तमिलनाडु में जीत गए तो वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। ये सब खोखले बातें हैं और ये सब चलते रहती है। और ये हिंदू जागरण एक बहुत ही मतलब
ऐसा थोड़ी है कि हिंदू जागरण हो गया तो क्या अल्पसंख्यकों को देश में कोई तरह की या किसी तरह की कोई तकलीफ होगी। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है, पिछले आज 12 साल से उनकी सरकार है, 2014 से 26 13 14 साल अब होने जा रहा है। तो उनके साथ कहीं से भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि जहाँ भेदभाव हुआ हो किसी भी सरकारी स्कीम में या सरकारी आवंटन में, या उनको किसी भी तरह से कहीं भी कोई भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको किसी तरह कोई तकलीफ़ पहुंचाई गई हो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन ये सब जो थोथी राजनीति करते हैं, और इनको सबक सिखाने का बहुत अच्छा जनता ने सोच लिया है। और इसी तरह से जनता अगर एकजुट होकर या एक सही लोगों का साथ देगी तो चुनाव परिणाम इसी तरह से आते रहेगा, और आगे भी इनको इसी तरह मुँह की खानी पड़ेगी। और अब ममता दीदी को अब सोचना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, और इतने दिनों की राजनीति में उन्होंने क्या किया, और अब वो क्या कर रही हैं। जैसे विक्षिप्ता अवस्था में जैसे वो पहुंच गई हैं, वो बड़ा ही शोचनीय है। उनको तो देख के कभी कभी ये भी लगता है कि ये 50-55 साल की पुरानी जो इतनी घाघ नेता थी, ज़मीनी स्तर की, आज के दिन में देश में उतना अनुभवी शायद ही कोई नेता हो। और उनका ये आचरण व्यवहार देख के बड़ा ही अफसोस होता है कि आप प्रजातंत्र में हैं और जनता का जो निर्णय होता है उसकी इस तरह से उपेक्षा करेंगे, और इस तरह से सिर्फ चिल्लाएंगे और अभद्र भाषा की व्यवहार करेंगे, तो फिर तो आगे आपके कोई उभरने के या फिर से खड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, बस आज का विषय यही था, और इसको मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।